हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। जी हाँ, आज हम क्लास 9th में जो चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आप हिंदी मीडियम से हैं, बिल्कुल ना घबराएं। मैं पूरे अच्छे से हिंदी मीडियम वालों को भी समझाऊंगा और इंग्लिश मीडियम वालों को, और इतने आसान शब्दों में होगा कि एक बार आप करेंगे तो ये एक्सरसाइज आप अच्छे से कर लेंगे। देखिए, ये जो एक्सरसाइज 4.1 है, 4.1 का पहला प्रश्न है, द कोस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कोस्ट ऑफ अ पेन। हिंदी मीडियम वालों के लिए जो नोटबुक की कीमत है, ट्वाइस मतलब दुगनी, ट्वाइस मतलब दुगनी है कोस्ट ऑफ पेन से। ठीक है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो आप एक दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाइए जो कि इसको बताए। तो ये प्रश्न तो आप बुक में भी से देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लेंगे, माना इसका जैसे आप सॉल्यूशन हल निकालेंगे तो देखिए सॉल्यूशन या हल जैसे आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, हिंदी वाले तो हिंदी में कि माना नोटबुक की कीमत x है, और इंग्लिश मीडियम वाले कैसे लिखेंगे, इफ द कोस्ट ऑफ अ नोटबुक इज x रुपीस। देखिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए कि माना कि नोटबुक की कीमत x रुपीस है, ऐसे ही माना फिर वापस लिखेंगे इफ द कोस्ट ऑफ नोटबुक की जगह क्या आ जाएगा, पेन, पेन की क्या लिए इज y रुपीस। ठीक है, अब माना कि पेन की कीमत y रुपीस है हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, देखिए कि जो कोस्ट है नोटबुक की वो ट्वाइस है पेन की। तो ये आ गया आपका नोटबुक और ये आ गया आपका पेन। अब ये क्या कह रहा है, जो कोस्ट है नोटबुक की जो कीमत है वो क्या है, पेन से कितनी है, डबल। ठीक है, कितनी है, दो गुनी है। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 भाई 2 गुनी। अब जब आप रैखिक समीकरण बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस इक्वल्स टू 0। ये बन गया रैखिक समीकरण। दोनों को इक्वल रखा, वो इससे 2 गुना था, ट्वाइस था, डबल था, तो डबल कर दिया, इसको इक्वल्स टू के इधर लिया, 0 कर दिया, ये बन गया रैखिक समीकरण। तो ये हो गया प्रश्न नंबर फर्स्ट। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है इसका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax by प्लस c इक्वल्स टू 0। मतलब निम्न रैखिक समीकरणों को आपको ax by c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में दिखाना है, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस। ये जितने भी प्रश्न दिख रहे हैं इन सभी में आपको a b c के मान निकालने हैं। सबसे मेन चीज ये है, ये अगर आपने ढंग से समझ लिया तो ये पूरा प्रश्न आप हल कर लेंगे। इक्वल्स टू में क्या रहना चाहिए, 0, मतलब बराबर में आपको 0 रखना है, बाकी ये तीनों मान इधर रहेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला प्रश्न मैं शुरू करवाता हूं आपको। सबसे पहला प्रश्न देखिए हम हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न में इन्होंने हमें दे रखा है, फर्स्ट वाला जो है 2x प्लस 3y। अब इक्वल्स टू में देखिए क्या है, 9.35 के ऊपर बार है, ये यहां पर है। अभी हमने क्या पढ़ा है, हमें इक्वेशंस क्या लेके आनी है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये लेके आना है हमें। तो ये जो प्लस का मान इधर आएगा, तो क्योंकि इक्वल्स टू में तो 0 ही रखना है, तो देखिए आप क्या रखेंगे, 2x प्लस 3y माइनस, ये देखिए प्लस का इधर आया तो माइनस 9.35 बार इक्वल्स टू 0, मतलब इक्वल्स टू में 0 रखना है। अब देखिए ये a का मान हमेशा किसके आगे होगा, x के, b किसके मान को दिखाएगा, y के, और c हमेशा संख्या को दिखाएगा, ये ध्यान रखिए। अब देखिए x का मान कितना है, 2, तो a कितना हो गया इसमें, 2। अब b किसको दिखा रहा है, y को, तो y के आगे कितना है, 3, तो ये 3 हो गया। अब c देखिए, c कितना है, 9.35, ये माइनस 9.35 बार, बस इतना सा काम करना था इसमें। अब सेकंड वाला प्रश्न देखिए, सेकंड वाला क्या है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसमें पहले से ही 0 है, तो हमें दिखाना किसमें है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये पहले से ही 0 है, कुछ नहीं करना। तो a की वैल्यू, अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 मान सकते हैं, तो 1 का मान हो गया 1। b का मान देखिए माइनस का 1/5, 5 नीचे है ना, तो 1/5 माइनस आगे लगाएंगे, और c कितना है इसमें देखिए माइनस का 10। आगे तीनों वैल्यूज। अब देखिए आगे प्रश्न संख्या तीसरा करते हैं। अब हम
तीसरे में क्या है देखते हैं, ये है माइनस का 2x प्लस का 3y बराबर में 6। अब देखिए वापस से बराबर में 6 है तो यहाँ तो 0 रहना चाहिए, तो ये भी इधर आ जाएगा, ये तो सेम ही रहेंगे। 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए वापस से ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, यही फॉर्मेशन में दिखाना है हमें। तो अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो a कितना हो गया आपके पास माइनस का 2, x की वैल्यू a को दिखाएगी, फिर वही b की वैल्यू कितनी है प्लस 3 और c की वैल्यू कितनी है माइनस 6। ये हो गया आपका आंसर। कुछ नहीं है, x की वैल्यू a होगी, b की वैल्यू y की वैल्यू b होगी और जो नंबर होगा वो c होगा, बराबर में बस आपको 0 रखना है, ठीक है। अब तीसरे के बाद देखिए चौथा प्रश्न क्या है हमारे पास, ये देखिए x बराबर 3y, तो बराबर का 3y हमें बराबर में 0 रखना है, तो देखिए प्लस का है इधर आया तो माइनस का 3y बराबर 0। तो अब a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू हमेशा x के आगे होती है तो 1, ठीक है। b की वैल्यू माइनस 3 और c नहीं है इसमें तो c की जगह 0, देखिए c है ही नहीं ना, नंबर है ही नहीं, बस x और y है तो a और b है, c है ही नहीं तो c की जगह 0। अब फिफ्थ वाला देख लेते हैं एक बार, फिफ्थ क्या है। फिफ्थ में देखिए इन्होंने हमें दिया है 2x बराबर माइनस 5y, फिर वही बराबर में 0 रहना चाहिए, तो ये तो 2x हो गया, माइनस का इधर आया तो प्लस का 5y इक्वल्स टू 0, फिर वही हमें किस में दिखाना है ax by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब देखिए a की वैल्यू कितनी हो गई इसमें 2, b की वैल्यू प्लस 5 साइन के साथ जो चिन्ह है उसके साथ, देखिए c है क्या इसमें, सिर्फ x और y है तो a और b है, c नहीं है मेरे पास तो c की जगह 0, ठीक है। अब 5 के बाद अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो। 6 नंबर क्वेश्चन है 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देखिए पहले से इक्वल्स टू में 0 है, मैंने फिर क्या कहा, पहले से ये तो कुछ नहीं करना, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो ये पहले से ही 0 है तो किसी को भी इधर लेके आने की जरूरत नहीं है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3 प्लस 3, b की वैल्यू देखिए प्लस का 2 और c है ही नहीं तो c की जगह 0, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ये दे रखा है y माइनस 2। अब दिमाग लगाइए थोड़ा, देखिए बराबर में 0 है, हमें किस नंबर में दिखाना है ax by प्लस c, ये दिखाना है। x की वैल्यू देखिए है क्या इसमें, इसमें x तो है ही नहीं, तो a क्या हो गया आपके पास 0, भाई x है ही नहीं ना, y और नंबर है सिर्फ, b y को दिखाता है हमेशा, तो y के आगे कोई नंबर नहीं है तो क्या मान लिया 1, और c कितना है देखिए ये रहा नंबर बराबर माइनस 2। इस तरह से आपने इसका भी मान निकाल लिया। अब आखिरी प्रश्न ऐसी में हल कर देते हैं, देखो ये रहा 5 बराबर 2x। अब देखिए प्लस का 2x अगर इधर आएगा तो क्या हो गया माइनस 2x, और ये पहले से प्लस 5 है बराबर में 0, क्योंकि इक्वल्स टू में तो हमेशा 0 ही लेके आना है हमें। किस फॉर्म में लिखना है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। जब भी बाहर माइनस का निशान हो, सबसे आगे माइनस का निशान हो, तो दोनों के निशान बदल जाते हैं। तो ये माइनस का प्लस और ये जो प्लस है क्या हो जाएगा माइनस। मेरी बात आई समझ में, ये माइनस था ना आगे, तो साइन बदल जाते हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस। तो अब x की वैल्यू देखिए क्या है, ये रहा प्लस का 2, ये क्या हो गया प्लस का 2, b किसको दिखाता है y को, तो y है क्या इसमें, y नहीं है तो y के लिए 0, और c कितना है देखिए ये माइनस का 5। बस मैंने क्या किया, आगे माइनस था तो मैंने साइन चेंज कर दिए, ठीक है। इस तरह से ये 4.1 प्रश्नावली हमने हल कर ली। आप अपने इस चैनल पे चाहे 8th क्लास, 9th क्लास, 10th, 12th, ग्रेजुएशन लेवल, कंपटीशन लेवल तैयारी कर रहे हो, सारा मटेरियल है। मैं फिर कह रहा हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें वीडियो को। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करें, ताकि देखिए इससे हमें भी खुशी मिलती है कि चलो बच्चे देख रहे हैं, कर रहे हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नए नए वीडियोस और टॉपिक के साथ मैं फिर मिलता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।